तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम तपस जाना है। आपकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की, राशि आपकी कर्क है। और आपकी ये जो कुंडली मैंने बनाई है ये है 5:30 बजे के हिसाब से। अब देखो जी, क्योंकि आपका जो मेन सवाल है वो है कि आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं धन को लेके। पहले नौकरी करते थे, काफ़ी अच्छा था, अभी धन की हानि हो रही है। और बिल्कुल धन आप नहीं कमा रहे, ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है? तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर, और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता किया जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे कि खर्चे कहाँ पे होंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपकी माता को लेके, तो कुंडली में ये जो चौथा घर है ये माता का होता है। तो माता के लिए हमें चौथा घर देखना पड़ेगा। और चौथे घर में नंबर लिखा है 6, जो कि बनी है कन्या राशि, और कन्या राशि का मालक है बुध। तो आपकी माता के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही 10वां घर आपके कामकाज का है, तो कामकाज के लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में नंबर 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो कामकाज के लिए 10वें घर के मालक गुरु को देखना है। मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। और उस घर का जो मालिक बना है, वो मालिक देखा जाता है कि घर का जो मालिक है वो अच्छा है या बुरा है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपकी देखो जी, कुंडली में सवाल है कि कुंडली है कैसी, अच्छी है या बुरी है। तो कुंडली में मुझे वैसे तो काफी ग्रह आपके अच्छे लगे हैं। जैसे कि आपको बुध बहुत अच्छा है, गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, और चंद्रमा भी अच्छा है। पहले इन्हीं की मैं बात करता हूँ कि ये ग्रह क्यों अच्छे हैं। जैसे कि सबसे पहले पहले ग्रह में तीनों ग्रहों की बात करेंगे कि तीनों ग्रह आपके कैसे हैं, क्या अच्छे बुरे फल देंगे। और पहले समझो कि जो पहला ग्रह है ये है किसका। पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये पहले घर से देखा जाता है। और आपको मैंने अभी बोला था कि घर का मालक देखना है। तो पहले घर के बारे में अगर जानना है तो हमें पहले घर का जो मालक है, पहले घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध, हमें देखना पड़ेगा बुध को। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये जो ग्रह होते हैं भाई, ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। और नीच के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो बुध आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि वो पहले घर में अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मैंने मान लो जो घर बना रखा है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो क्या होगा, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की रक्षा करूंगा, सफाई रखूंगा, देखभाल करूंगा, क्योंकि मेरा घर है। अब मान लो मेरे घर में मेरे साथ दो मेरे दोस्त आ चुके हैं, जो मेरे दोस्त हैं वो भी मेरे घर में आ चुके हैं। अब दोस्त मेरे घर में आएंगे मेहमान बन के, तो वो भी मेरे घर का अच्छा करेंगे। वो काम यहाँ पे तीनों ग्रह करेंगे। सूर्य, बुध, गुरु आपके बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि तीनों आपस में अति दोस्त हैं। तीनों दोस्त हैं। और पहले बुध की बात करते हैं। बुध देखो जी क्यों अच्छा है, क्योंकि वो पहले घर में जहाँ बैठा है वो उसी का घर है। तो बुध इस पहले घर का करेगा अच्छा। जैसे मैंने बोला था, पहले घर से आपका शरीर, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक देखा जाएगा। तो बुध ही दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। और बुध का एक और घर है, ये चौथा घर, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। और चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। बुध ये दिखा रहा है कि आपको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुख मिलेंगे।
और खासकर बुध की दशा में इसका अच्छा फल जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब बुध की दशा में मकान बनकर उसको ज़्यादा अच्छा होगा आपकी लाइफ में। अब देखो जी, बुध हमने देखा वो अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। अब साथ में जो गुरु है, गुरु की अगर बात करूं तो गुरु बुध का भी मित्र है, सूर्य का भी। और गुरु कहाँ बैठा, अपने दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के। मतलब गुरु भी आपको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? गुरु एक तो इस घर का मालिक है 10वें घर का, जहाँ पे लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक गुरु। 10वां घर है काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। काम का सर के ऊपर बैठा गुरु ही दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और गुरु 7वें घर का मालिक है, जो कि है आपकी पत्नी का घर। पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर, 7वें घर में नंबर 9 लिखा है, मालक गुरु। गुरु अपने घर को देख रहा है, गुरु ये भी दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, संतान का सुख अच्छा। और गुरु पहले घर का अच्छा करेगा। गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी, दानी, विद्वान, समझदार, गुणी। मतलब गुरु भी अच्छा है। लेकिन गुरु आपका 0 डिग्री का बैठे, इसमें बल कम है, इसका बल आपको बढ़ाना पड़ेगा। बल बढ़ेगा, अच्छा फल कई गुना बढ़ जाएगा। तो बल कैसे बढ़ाना आपको मैं बाद में बताता हूँ। अब पहले घर में सूर्य बैठा है। सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है क्योंकि गुरु बुध के साथ बैठा है, दोनों उसके दोस्त हैं। और सूर्य जहाँ बैठा है पहले घर में, बुध के घर में आया है मेहमान बन के। तो सूर्य का जो अपना घर है, तीसरा घर, जो कि है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। पराक्रम चलेगा सर के ऊपर। मतलब सूर्य दिखा रहा है आपको काफी पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। आपको जीवन में काफी आगे लेके जाएगा, साहसी बनाएगा। अब देखो जी, तीनों ग्रह को हमने देखा जो कि आपके हैं अच्छे। अब आगे बढ़ते इस दूसरे घर में बैठे मंगल, चंद्रमा, शुक्र की बात करते हैं। और ये एक बात और नोट कर ली, जो 9 ग्रह होते हैं इनका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। जैसे आपका गुरु है, इसका असर गुरु का अच्छा फल कई गुना बढ़ जाएगा गुरु की जब चलेगी दशा। बुध का अच्छा फल कई गुना बढ़ जाएगा बुध की दशा आने पर। क्योंकि अभी आपके ऊपर जो असर सबसे ज्यादा है वो है शुक्र ग्रह का। तो शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, और दूसरे घर में ही मंगल और चंद्रमा भी बैठे हैं। तो पहले दूसरे घर की बात करें कि दूसरा घर है किसका। दूसरा घर है एक तो आपके धन जोड़ने का, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरे घर से देखा जाएगा। दूसरा घर भाई आपके परिवार का भी है, परिवार का सुख कैसा होगा। और वाणी का भी है। ये जो 3 चीजें हैं, धन जोड़ना, परिवार और वाणी, दूसरे घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला समझाया है, घर का मालिक देखना है। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, 4 नंबर, 4 है कर्क राशि। मालिक कौन बना, चंद्रमा। हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब दूसरे घर का मालिक चंद्रमा दूसरे घर में ही बैठा है। जैसे देखो जी, मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ भाई, सिंपल सी बात है, घर का अच्छा करूंगा, वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। दूसरे घर में अपने घर में बैठा है चंद्रमा, ये दिखा रहा है कि आपको भाई महाधनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। आप मतलब काफी धन जोड़ेंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा। और चंद्रमा जैसे कि माता कारक होता है, ये आपको माता से भी धन दिलाएगा। अब देखो जी, चंद्रमा हमने देखा कि आपका धन का मालिक अपने घर में ही बैठा है, लेकिन इसी घर में मंगल और शुक्र बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके मैं मंगल की बात करूं, तो मंगल आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब। क्यों? क्योंकि मंगल कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। मंगल क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का होके बैठा है। अब सवाल है कि क्या खराब फल देगा मंगल। देखो जी, इस कुंडली में 2 ग्रहों का है मालक। और मंगल का एक तो घर है ये 11वां घर, जो कि होता है आमदनी का घर। देखो जी, दूसरा घर तो है धन जोड़ने का, 11वां घर है आमदनी, मतलब धन कमाएंगे कितना। एक होता है धन कमाना अलग है, जोड़ना अलग है। कमाना 11वें घर से देखा जाएगा, आपकी आमदन कितनी कैसी होगी। लाभ का घर हो गया, कामों में लाभ होगा या नहीं, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, काफी चीजें 11वें घर से देखते हैं, लेकिन मेन हम इस घर से आमदनी और लाभ देखते हैं। तो 11वें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालिक मंगल, जो कि भाई आपका नीच का बैठा, मतलब 11वें घर का मालिक मंगल नीच का बैठा है। तो मंगल आपको आमदन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें। और मंगल इस घर का भी मालिक है, छठे घर का। छठे घर से देखते हैं रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ये चीजें छठे घर से देखते हैं। और छठे घर में 6 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालिक इसका मंगल, जो कि बैठा है धन के घर में नीच का। मतलब देखो, रोग, रोग चला गया धन के घर में, तो रोग के ऊपर आपका धन खर्च होगा। छठा घर है शत्रु, शत्रु धन, शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी। छठा घर कर्जा, कर्जा धन, मंगल आपको कर्जदार बनाएगा। मतलब आपका जो मंगल है ये मुझे खराब लगा है।
क्योंकि धन के घर में नीच का बैठा मतलब मंगल आपके धन की हानि करेगा, धन खर्च होगा। कैसे धन खर्च होगा? बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा, दुश्मन के द्वारा धन की हानि होगी, मंगल आपको कर्जदार बना देगा। और मंगल देखो जी, इस कुंडली में प्रबल मार्केश भी है। ये आपका मुझे काफी खराब लगा है। एक तो मार्केश है इस कुंडली में प्रबल, ऊपर से नीच का बैठा है। इसकी दशा जब आपकी चलेगी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ये दशा इसकी आगे चलेगी जनवरी 27 में, 28 में खत्म होगी। इस समय में दिक्कतें आपको बहुत ज्यादा आएंगी, या कभी छोटी दशा में भी दिक्कतें आएंगी। छोटी दशा इसकी वैसे ही चली थी जनवरी 22 में 30। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि मंगल के साथ चंद्रमा बैठा है अपने घर में, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। चंद्रमा अपने घर में है, मंगल नीच का है, क्या बना है? नीच भंग राजू बन चुका है। मतलब अभी जो मैंने मंगल के आपको बुरे फल बोले हैं, हो सकता है वो बुरे फल आपको ना मिले, या मिल भी जाए थोड़े से मिलेंगे कम मात्रा में। उल्टा यहाँ पे एक राजयोग बन चुका है। क्योंकि चंद्रमा मंगल जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी योग कहाँ बना है? धन के घर में। तो बल्कि ये तो ये दिखा रहे हैं आपको भाई काफी मतलब धनी बनाएंगे दोनों ग्रह, क्योंकि महालक्ष्मी योग बन चुका है। लेकिन फिर भी देखो जी, कई बार क्या होता है ये दशा में ग्रह जो है एक्टिवेट थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। मतलब मंगल अपनी दशा में थोड़ा बहुत धन को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इसी घर में जो शुक्र बैठा है उसको जानना जरूरी है कि वो कैसा है। तो शुक्र देखो जी कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। किसके घर में? चंद्रमा के घर में। और ये चंद्रमा को मानता है अपना दुश्मन। और शुक्र इस कुंडली के दो घरों का है मालक। एक तो शुक्र का घर है ये 12वां। 12वें घर से क्या देखा जाता है? हानि, खर्चा, दान दंड, हॉस्पिटल। 12वें घर से ये चीजें देखी जाती है। घर अच्छा घर नहीं है। और 12वें घर में नंबर क्या लिखा है? दो। दो है वृष राशि, मालक कौन बना? शुक्र। मतलब 12वें घर के बारे में जानना है तो शुक्र को देखना पड़ेगा। और 12वां घर किसका है? खर्चा हानि। मतलब 12वें घर का मालक शुक्र जहाँ बैठेगा उस चीजों के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा और उन चीजों की हानि होगी। तो 12वां घर खर्चा, खर्चा चल कहाँ चला गया? धन के घर के ऊपर। 12वां घर हानि, हानि कहाँ चली गई? धन के घर के ऊपर। तो शुक्र यहाँ पे आपके धन के घर में बैठा है। शुक्र आपके धन की हानि करेगा, धन आपका खर्च होगा, शुक्र ये दिखा रहा है। और कहाँ पे खर्च होगा? शुक्र देखो जी, अब एक और गड़बड़ यहाँ पे हुई है। गड़बड़ क्या हुई है कि शुक्र आपका वैसे ही इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, 5वें घर का, जो कि संतान का घर है। संतान, पढ़ाई, संतान, धन। संतान होने के बाद भी लाइफ में धन आएगा। यहाँ पे देखो जी गड़बड़ जो हुई है सबसे बड़ी वो है शुक्र के साथ मंगल नीच का बैठा है। और शुक्र मंगल आपस में अति दुश्मन है। अगर मंगल यहाँ पे ना होता फिर भी शुक्र आपको ज्यादा बुरे फल ना देता। मतलब आप ये समझ लो जो आपकी शुक्र की दाह चली है ये आपको भाई बुरे फल दे रहा है। सीधी सी बात ये है। क्यों बुरे फल दे रहा है? उसका पहला घर एक तो शुक्र बैठा है दुश्मन के घर में, ऊपर से 12वें घर का भी स्वामी है, और साथ में मंगल के साथ बैठा है, नीच का मंगल है। तो शुक्र मतलब आपके धन के घर में बैठा है। मतलब शुक्र का जो बुरा फल आपको मिलेगा धन के रिगार्डिंग मिलेगा आपको। मतलब आपको धन जुड़ने नहीं देगा, आपका धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन को लेकर परेशानियां आएंगी। इस शुक्र की वजह से सीधी सी बात यह है कि आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं, आपको बोला था कि भाई धन को लेकर दिक्कत क्यों आ रही हैं, शुक्र की वजह से हैं। और शुक्र एक नक्षत्र भी होता है। किसके नक्षत्र में बैठा है? शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो शुक्र मतलब आपका सही तो आपने करना ही है। इसके मतलब सबसे आपके लिए जो जरूरी उपाय है वो है जीवन में शुक्र ग्रह के, और साथ में इस मंगल को सही करना पड़ेगा आपको। तो शुक्र का क्या उपाय है वो अब मतलब देखो जी सीधी सी बात है। और आपको कि मेन प्रैक्टिकल भी होता है। आपने देख ही लिया जब से ये दहा आई आपकी, तो आपके लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, धन की हानि हो चुकी है। धन बल्कि पहले कहाँ कमा रहे थे अभी खर्च हो रहा है और जुड़ नहीं रहा धन। तो शुक्र का सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसको 12वें घर का भी दोष लग रहा है। 12वां घर है खर्चा, खर्चा जाके धन के घर में बैठा है, हानि धन के घर में बैठा है। तो शुक्र कैसे सही करना, अब सवाल ये है। तो शुक्र के लिए पहला जो उपाय है, इसके आपको 5-6 मैं उपाय बताने वाला हूँ, वो करने पड़ेंगे। तो पहला उपाय शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है, 2 मिनट का पाठ है। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। अब यहाँ पे ये जो दो मैंने जो पाठ लिखे हैं ये दोनों पाठ पढ़ने में आपको 4 मिनट लगेंगे। तो ये दोनों पाठ आपने कम से कम देखो जी 3-3 पाठ, मतलब शुक्र कवच के पाठ को 3 बार पढ़ो, स्रोत के पाठ को 3 बार पढ़ो। और कब पढ़ने हैं? सुबह भी, इसको सुबह भी पढ़ना है आपने, शाम को भी पढ़ना है। दोनों टाइम पढ़ो, सुबह भी पढ़ो 3-3 पाठ, शाम को भी पढ़ो। पढ़ने नहीं आते इनकी ऑडियो लगा के इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा पाए शुक्र का दान आपने करना है। और ये दान आप चाहे रोजाना कर दो, रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो। और खासकर शुक्रवार को दान इसका जरूर करना है।
चौथा पाए शुक्र की देवी जो है वो है माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो, मतलब माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाओ या माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। और पांचवा पाए शुक्र क्या है, एक देवता है और इसका दिन कौन सा है, शुक्रवार। तो शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखो, जो कि सबसे बेस्ट है। मतलब शुक्रवार को सुबह उठो, नहा धो के प्रार्थना करना कि हे शुक्र देवता जी, आज है दिन शुक्रवार और आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ। व्रत में अपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। दिन में आप फल फ्रूट खा सकते हैं। और व्रत में शुक्रवार की कथा भी सुनना कि कथा क्या है। अगर आरती करनी आती है आरती भी कर लेना। और एक तो क्या क्या उपाय हुए हैं, एक तो शुक्र कवच स्रोत दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ने हैं, दो दो तीन तीन पाठ। दान चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, दान की वीडियो भेजूंगा। माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो, व्रत रखो, कथा करो। एक ना, एक पाठ है श्री सुक्त का पाठ, ये धन के लिए होता है। ये पाठ भी पढ़ो, श्री सुक्त। और कनक धारा, कनकदास स्रोत का पाठ है, ये भी पाठ आपने पढ़ना है, दोनों पाठ भी पढ़ो। ये धन के लिए है, धन आपकी लाइफ में आएगा। श्री सुक्त, कनकधारा स्रोत। तो ये पाए अगर करते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, शुक्र बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, बल्कि बुरा फल कम होगा, अच्छे फल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब क्योंकि शुक्र के साथ जो मंगल बैठा है नीच का, क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है वो दूसरे ग्रह के साथ देखता है कि उस ग्रह, जैसे चंद्रमा किसके साथ बैठा है, अब चंद्रमा इसका तो मित्र है, लेकिन शुक्र तो इसका मित्र नहीं है और ये शुक्र इसका है दुश्मन। तो यहाँ पे मंगल के भी उपाय भी बहुत जरूरी है भाई। मंगल भी कहीं ना कहीं आपके धन को खर्च करा रहा है, धन की हानि हो रही है। तो मंगल के उपाय भी आपने करने हैं। अब मंगल के उपाय जो हैं, एक तो है मंगल कवच का पाठ। पहला उपाय है मंगल कवच का पाठ। ये पाठ सुबह के टाइम इसको भी कम से कम 2-3 बार पढ़ लिया करो। दूसरा उपाय मंगल का दान, जो कि है बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि मंगल इस कुंडली में प्रबल मार्केश है। मार्केश भाई अच्छा नहीं होता, एक तो मार्केश ऊपर से नीच का बैठ चुका है, बैठा भी कहाँ पे है, धन के घर में। तो मंगल का दान हर मंगलवार को कर लो, या मंगलवार को कर लो या रोजाना भी कर सकते, लेकिन मंगलवार को जरूर करो। चौथा उपाय, अगर आपके सर के ऊपर कर्जा चढ़ चुका है तो एक पाठ है ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ। ये पाठ पढ़ लिया करो, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ। इससे आपका कर्जा उतर जाएगा। तो 3 उपाय अपने मंगल के करने हैं। मंगल कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है 2-3 बार सुबह के टाइम। मंगल का दान चाहे रोजाना कर लो या मंगलवार को कर दिया करो, दान की वीडियो भेज दूंगा मैं। और ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ पढ़ो अगर कर्जा सर के ऊपर चढ़ चुका है। और मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो, चाहे वो हनुमान चालीसा है या बजरंग बाण है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा आपके ऊपर बड़ी दशा शुक्र की चली हुई है, 21 जनवरी 41 में खत्म होगी। सूर्य की चल रही दशा, वो आपका चलो अच्छा है। एक आपकी चल रही शनि की अष्टम डेया भाई। एक होती है 7.5 जो कि 7.5 साल की होती है, एक ऐसी डेया होती है। डेया 2 प्रकार की होती है, एक चतुर डेया, एक अष्टम डेया, और दोनों में ज्यादा जो खराब है वो है अष्टम डेया। जब भी किसी के ऊपर अष्टम डेया आती है, क्योंकि मेरे पास तो कुंडलियां आती रहती हैं, अष्टम डेया में इतनी परेशानियां आती हैं बहुत ज्यादा। क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हेल्थ खराब होती है, काम धंधे में दिक्कतें आती हैं, मानसिक चिंता होती है, काम में रुकावटें आती हैं, लॉस होता है, बिजनेस नहीं चलता। तो आप ये समझ लो, ये चली हुई है आपकी 17 जनवरी 23 से। और एक आपकी मतलब जो लाइफ में दिक्कतें अभी आ रही हैं, ये अष्टम डेया भी कारण है। और ये अष्टम डेया है किसकी, ये है शनि ग्रह की। अब मतलब आपको अष्टम से बचना है, क्योंकि ये अगले साल जून में आपकी खत्म होगी। खत्म कब होगी, 2025 में जून में जाके, एक साल पूरा पड़ा है। तो क्या करना है, शनि की जो अष्टम डेया है, शनि के लिए आपको एक तो पहला पाए, शनि मंदिर में जाना शुरू कर दो। और शनि मंदिर में जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चली है अष्टम डेया, और मेरी लाइफ की जो भी दिक्कतें आ रही वो प्लीज दूर हो जाए। मैं अपनी माफी मांगता हूँ, क्योंकि देखो अष्टम डेया में क्या होता है, बंदे के कर्म उसके आगे आते हैं। अगर आप भाई बुरे कर्म करते आ रहे हैं तो अष्टम डेया में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। अगर अच्छे कर्म करते आ रहे हो बचपन से, लोगों की काफी आपने हेल्प की है, फिर तो आपके अष्टम डेया में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। एक तो कर्म अच्छे करने शुरू कर दो, ईमानदार बन जाओ पूरे, बेईमानी से पैसा मत कमाना, उल्टा नुकसान होगा। कोई आपको हेल्प नहीं करेगा आपकी, पूरी तरह से ईमानदार बनो, लोगों की हेल्प करो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में दान करो, जरूरतमंदों को दान करो। तो एक तो क्योंकि शनि क्या है, न्याय के देवता है, वो न्याय करता है, वो आपका दुश्मन ही है।
वो एक जैसे जज होता है, जज क्या करता है, फैसला सुनाता है कि ये बंदा अच्छा है या बुरा है। शनि एक न्याय के देवता हैं। कर्म अच्छे करोगे तो शनि आपके साथ अच्छा ही अच्छा करेगा, बुरे कर्म करते आ रहे हो तो बुरा ही बुरा करेगा। तो शनि मंदिर में जाके प्रार्थना करो, माफी मांगो कि मेरे से जो भी गलतियां हो चुकी हैं प्लीज मैं उनकी माफी मांगता हूँ। दूसरा पाए, आपने शनि का पाठ पढ़ना है, शनि चालीसा। और ये पाठ भी आप रात के समय रोजाना एक पाठ पढ़ना है। इस पाठ को चाहे एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो। तो ये दो पाए, और तीसरा पाए शनि का भी आपने करना है दान। और ये दान भी आप कम से कम एक, ये तीनों पाए आपने कम से कम 1 साल तक करने हैं। मतलब शनि मंदिर जाओ, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है आपके फिर तो रोजाना जाना है, दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। और शनि चालीसा का पाठ ये तो रोजाना पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो। और शनि का दान भी आप चाहे रोजाना कर लो या शनिवार को किया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। काले कपड़े पहनने बंद कर दो। और जैसे आपने बोला था कि माता पिता से भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, मैं तो बोलूंगा भाई माता पिता से लड़ाई झगड़े मत करो, क्योंकि उससे शनि आपका और खराब हो जाएगा। ठीक है, चाहे आपको लगता है कि उनकी गलती है, फिर भी भाई आप ये सोचो, आपको उन्होंने पढ़ाया तभी आप देखो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको पढ़ाती ही ना वो, आपका बचपन से पढ़ाया, आपको आपको नहलाया धुलाया, आपके ऊपर खर्चा किया, अब कोई एक थोड़ी सी गलती की वजह से आपने उनको, मतलब उनसे लड़ाई झगड़े कर लिए, ये तो एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। आपको उनकी बुरी बातें समझ आ रही हैं, दिख रही हैं, अच्छी बात नहीं आपको दिखी, कि बचपन से लेके आप तब आपको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया आपके साथ। अभी मान लो आपका विवाह हुआ है, लेकिन बचपन से आपको किसने रोटी खिलाई थी? आपकी माता ने रोटी खिलाई होगी। आपने उसका शान भूल दिया भाई, चलो भाई छोड़ो उसको, अलग से अलग हो चुके उससे। तो ऐसे मत करो। इससे मैंने क्या बोला, शनि आपका बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो उनको बुलाना शुरू कर दो। तो ये अगर आप उपाय करते हैं, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, आपकी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्योंकि आपको समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ, कि आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं धन संबंधी, वो बड़ा कारण ये शुक्र है। क्योंकि वो खर्चे का स्वामी है, धन के घर में बैठा है। कारण शुक्र खराब होने का, एक तो वो दुश्मन के घर में बैठा है, चंद्रमा के घर में। ऊपर से दुश्मन ग्रह के मंगल ग्रह के साथ बैठा है, नीच के मंगल के साथ बैठा है। और थोड़ा सा शनि के नक्षत्र में भी है। तो शुक्र के ये उपाय मैंने आपको बता दिए हैं, कि शुक्र कवच का पाठ, स्रोत का पाठ। एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या मैंने बोला है। शुक्र के उपाय आपको ज्यादा बताए हैं, कि शुक्र कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं। ज्यादा से ज्यादा 2-2 3-3 पाठ पढ़ो। इतने भी ज्यादा मत पढ़ना कि 10-10 बार, इतना नहीं, बस बस 3-3 या 4-4 या 5-5 पाठ पढ़ो सुबह, और सुबह भी पढ़ो, शाम को भी पढ़ लिया करो। और शुक्र का दान करो, कोशिश करो रोजाना कर सकते हो, रोजाना कर लो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। माता लक्ष्मी जी का पाठ पूजा करो, व्रत रखो, कथा करो, आरती करो, श्री सुक्त कनक धारा स्रोत पढ़ो। और मंगल कवच का भी पाठ बोला है, ये आप ऐसे करना, मंगल कवच के पाठ को अभी आप समझ लो कि आपने बोला है कि मंगल कवच का जो पाठ है, इसको आप अभी 2 महीने के बाद शुरू करना। 2 या 3 महीने के बाद इसको शुरू कर देना, अभी मत शुरू करना, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएंगे फिर। कवच के पाठ को मतलब 3 महीने के बाद शुरू कर देना, लेकिन दान इसका शुरू कर दो करना। और ऋण मोचन मंगल स्रोत पढ़ सकते हो। कवच के पाठ को 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना। और बाकी शनि मंदिर, शनि चालीसा तो मैं बोलूंगा ये शुरू शुरू कर ही देना। रात के समय पढ़ लिया करो, शनि मंदिर जाओ, बाकी दान करो। शुक्र का भी दान करना है, शनि का भी दान करना है। और बाकी देखो जी, जो और भी आपका जो धर्म है वो धर्म को फॉलो करो, पाठ पूजा करो, मंदिर में जाओ। और इसके अलावा देखो जी, साथ में अगर शनि जो बैठा है ये थोड़ा सा विवाह में देरी करता है, पत्नी से मनमुटाव होता है। मतलब अगर आप शनि के उपाय करोगे, पत्नी से भी लड़ाई झगड़े आपके नहीं होंगे। राहु आपका अच्छा है, 9वें घर में शनि की राशि में बैठा है। तो आपको देखो जी समझ आ चुकी है, कोई रत्न फालतू में धारण नहीं करना। रत्न अगर धारण करना है, आप बुद्ध का पन्ना कर सकते हैं, गुरु का पुखराज कर सकते हैं। पुखराज आप राइट हैंड की पहली उंगली में कर लेना, और पन्ना छोटी उंगली में। लेकिन अभी आपका अगर बजट नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, अभी रहने दो। अभी जो उपाय मैंने बताए हैं वो करो। और बाकी ऐसा करना। और शुक्र का देखो जी, जो परफ्यूम होता है वो लगाना बंद कर दो, बल्कि परफ्यूम किसी को दान कर सकते हो। शुक्र के दान की वीडियो भेज दूंगा, क्या दान है वो देख लेना, वो दान किया करो। बाकी फिर भी कोई बात समझ नहीं लगी आपको, मुझे कॉल कर लेना। कॉल मुझे आप कर लो, दोपहर 2-2:30 के बीच में कॉल कर लेना।